नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षा पीजीटी हिस्ट्री के जीके भाग की। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सुकेती झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है ए शिमला, बी कुल्लू, सी सिरमौर और डी चंबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सुकेती झील कहाँ स्थित है? सिरमौर में। प्रश्न नंबर 2 है, तांतागिरी जलधारा किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है ए ब्यास, बी रावी, सी सतलुज और डी यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो तांतागिरी और भांदल जो ग्लेशियर है वो रावी नदी का निर्माण करते हैं और ये कहाँ पे स्थित है? बड़ा बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है? तो ऑप्शन है ए साच, बी कुगती, सी मकोरी और डी मुलारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए साच। साच दर्रा जो है वो चंबा और पांगी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, सासुर गोपा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लाहौल स्पीति में, बी किन्नौर में, सी चंबा में, डी कुल्लू में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सासुर गोपा कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में? लाहौल स्पीति में। आगे है प्रश्न 5, रूपी भावा शरण स्थल किस जिले में है? ऑप्शन है ए किन्नौर में, बी शिमला में, सी मंडी, डी बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किन्नौर, ऑप्शन ए। रूपी भावा शरण स्थल कहाँ स्थित है? किन्नौर में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, शीला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो शीला चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी भी है। तो ऑप्शन है ए लाहौल स्पीति, बी चंबा, सी कुल्लू, डी किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी किन्नौर में। और इसकी जो लंबाई है वो है 1726 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, कांगड़ा सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न में जो है थोड़ा डाउट है, तो इसको बाद में कर लेंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मनाली में डुंगरी मेला किस महीने होता है? ऑप्शन है ए मार्च में, बी अप्रैल में, सी मई में या डी अगस्त में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मई में। तो डुंगरी मेला कहाँ लगता है? मनाली में हडिम्बा देवी मंदिर में लगता है ये। और कब मनाया जाता है ये? मई महीने में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है ए मारू, बी सेन बर्मन और सी हंस बर्मन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि चंबा जो रियासत की स्थापना की थी वो किसने की थी? साहिल बर्मन ने की थी। तो इसमें साहिल बर्मन ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनी गई, उसके स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है ए रणजीत सिंह वर्मा, बी श्रवण कुमार, सी राणा कुलतार चंद और डी ठाकुर सेन नेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ठाकुर सेन नेगी। 1977 में जो विधानसभा चुनी गई थी उसके जो स्पीकर थे वो थे ठाकुर सेन नेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मीरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड और डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो मीरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः। अगला है प्रश्न नंबर 12, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है ए 1956, बी 1948, सी 1942 और डी 1932। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
मैकबेथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मैकबेथ? तो ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, बी वी.एस. नाइपॉल, सी चार्ल्स डिकन्स और डी जेम्स वेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो मैकबेथ पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। भारत में राष्ट्रीय कन्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है, इसको बालिका दिवस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन है ए जनवरी 12, जनवरी 24, सी मार्च 15, डी अक्टूबर 24। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बालिका दिवस या कन्या दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए शिलोंग, डी बी अगरतला, सी ईटानगर और डी दिसपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ईटानगर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 2 से अधिक टर्म्स अवधि सेवा की? मतलब कौन से राष्ट्रपति है जो 2 साल से अधिक समय तक 2 बार से अधिक समय तक रहे, 2 टर्म से अधिक? तो ऑप्शन है आपके पास कैनेडी, ए बी अब्राहम लिंकन, सी जॉर्ज वॉशिंगटन और डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। हु वन द 2019 नोबेल लिटरेचर? ठीक है, तो वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन है पीटर हॉटके, बी अलीम अहमद, सी पीटर रेडक्लिफ और पीटर सॉफ्टवाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पीटर हॉटके। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो ऑप्शन है आइंस्टाइन, बी कॉपरनिकस, सी गैलीलियो और डी फेराडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जून 5, बी जून 21, सी जुलाई 7 और डी जुलाई 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारे पास, भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास हजारी बाग नेशनल पार्क, बी सिमलीपाल नेशनल पार्क, सी कॉर्बेट नेशनल पार्क या डी दाची गांव नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1934 में बना था और इसका जो पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम जो है बाद में बदलकर जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका ऑप्शन है ए चनहुदड़ो, बी कालीबग्गा और सी अंतरजी खेड़ा और डी राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जीके का पार्ट खत्म होता है। अगली वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।